हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है लूसी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक गोरिल्ला अपने हाथों से पानी पी रहा है। बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, हमने उसके साथ क्या किया। सीन चेंज हो जाती है, अब हम प्रेजेंट में हैं, जहाँ लाइफ स्टाइल बहुत ही बिजी है और इसी दौड़भाग भरी दुनिया में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल के सामने खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहस कर रही है। लूसी नहीं जानती कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आए हुए उसे सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। ऐसे में उसका बॉयफ्रेंड लूसी को एक सूटकेस देता है और बोलता है होटल में जैंग नाम के एक आदमी को ये सूटकेस दे दो और इस काम के बदले वो तुम्हें $1000 देंगे, जिसको कि हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन लूसी नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है कि इस छोटे से काम के लिए कोई भला $1000 क्यों देगा। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वापस मुड़ते ही उसका बॉयफ्रेंड सूटकेस के साथ अटैच्ड एक हथकड़ी उसके हाथ में लगा देता है, जिससे लूसी बहुत नाराज हो जाती है और बोलती है इसी वक्त इसे मेरे हाथ से उतारो। लूसी का बॉयफ्रेंड बोलता है अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है हनी, ये अब अंदर जाकर ही खुलेगा, क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ मिस्टर जैंग के पास ही है, जो कि होटल के अंदर है। अब मजबूरन लूसी को होटल के अंदर जाना पड़ता है। वो रिसेप्शन में जाके बोलती है मुझे मिस्टर जैंग को ये सूटकेस देना है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत ही किसी को कॉल करता है और लूसी को वहीं रुकने के लिए बोलता है। देखते ही देखते ब्लैक सूट में कुछ आदमी वहाँ पहुँचते हैं। लूसी गोली चलने की आवाज सुनती है। पीछे मुड़के वो अपने बॉयफ्रेंड को मरा हुआ देखती है। वो घबरा जाती है। इतने में वो ब्लैक सूट वाले आदमी लूसी को पकड़कर अपने बॉस जैंग के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि जैंग पास के ही कमरे से किसी की हत्या करके निकला है और वो पूरी तरह से खून में सना हुआ है। जैंग लूसी को एक कोट देकर सूटकेस खोलने को बोलता है और सूटकेस खोलने से पहले सभी लोग अपने सामने सेफ्टी के लिए एक शीट लगाते हुए लूसी से कुछ दूरी बना लेते हैं, जिसे देखकर लूसी बहुत ही घबरा जाती है। लूसी उनसे पूछती है कि क्या इसमें बॉम्ब है। बॉस कहता है नहीं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। लूसी घबराते हुए सूटकेस खोलती है और देखती है कि उसमें ब्लू कलर के 4 पैकेट्स रखे हैं। लूसी समझ जाती है कि ये ड्रग्स हैं। बॉस जैंग इसको टेस्ट करने के लिए एक आदमी को लाने के लिए बोलता है। बॉस के ऑर्डर पर उसके आदमी एक दूसरे आदमी को लाकर वहाँ बिठा देते हैं। जैसे ही वो आदमी ड्रग इनहेल करता है, वो पागलों की तरह हंसने लगता है, जिससे इरिटेट होकर जैंग उसे गोली मार देता है। ये सब देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लूसी उनसे बार बार बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं पता। जैंग लूसी को जॉब ऑफर करता है, लेकिन लूसी बोलती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये सब काम नहीं करना चाहती। तब लूसी के पड़ोस में खड़ा एक आदमी लूसी को एक घुसा मार के बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है, तब वो अपने आप को एक होटल रूम में देखती है। उसे महसूस होता है कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो देखती है कि उसके पेट में एक पट्टी बंधी हुई है। ये देख के लूसी सोचती है कि शायद उन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन चुरा लिया है। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में लूसी मिस्टर जैंग के सामने खड़ी है। एक आदमी वहाँ आकर बोलता है कि डरो मत, हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं चुराया है, बल्कि तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपाया है। उसकी बात सुनकर लूसी उनसे पूछती है उस पैकेट में आखिर है क्या। जवाब में आदमी बोलता है ये CPH4 है, जो एक रेयर ड्रग है और हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें इसे वहीं डिलीवर करना होगा। आगे हम देखते हैं कि वहाँ लूसी के अलावा और भी 3 लोग खड़े हैं और उनके पेट में भी लूसी के ही जैसे ऑपरेशन करके पैकेट छुपाया गया है और उन सबको किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इन पैकेट्स की डिलीवरी देनी है। इसके बाद उनका बॉस मिस्टर जैंग सभी को बोलता है कि अगर तुम में से किसी ने भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे फैमिली को खत्म कर देंगे। उसके बाद सभी के फेस को काले कपड़े से कवर करके अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। जब लूसी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, तब वो अपने आप को एक छोटे से कमरे में कैद पाती है और उसके सामने 2 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। लूसी उसको दूर रहने के लिए बोलती है। वो आदमी गुस्से में लूसी को बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिससे लूसी के पेट में रखा हुआ CPH4 का पैकेट फट जाता है। पैकेट के फटते ही ड्रग्स गोली की रफ्तार से लूसी की बॉडी में फैल जाता है। लूसी छटपटाने लगती है, उसकी आंखें नीली दिखने लगती है, उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है, इवन मेटल से भी उसको करंट लगने लगता है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये ड्रग कितना पावरफुल है। लूसी का दिमाग इस CPH4 की वजह से 20% तक एक्टिवेट हो चुका है। मतलब लूसी अब अपने दिमाग का 20% तक यूज कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर सैमुअल नाम का एक आदमी इंसानी दिमाग के ऊपर एक सेमिनार में लेक्चर दे रहे हैं। वो सभी को बोलते हैं जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से आज तक सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है और उस इंसान का नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन के अलावा कोई भी साधारण इंसान अपने दिमाग का 4 से 10% ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपने दिमाग के इस 4 से 10% के इस्तेमाल के बावजूद हम इंसानों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जैसे चांद पे जाना, मंगल की खोज, एरोप्लेन बनाना और भी बहुत कुछ।
लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिमाग के 20% तक का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाए तो वो अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकता है। लेकिन इस पृथ्वी पर एक ही ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग के 20% भाग को इस्तेमाल कर सकता है, और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन अपने दिमाग के 20% भाग का इस्तेमाल करके टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उसी सेमिनार में बैठा एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या होगा जो कोई इंसान अगर अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर पाए। जवाब में प्रोफेसर बोलते हैं कि इसका आंसर मेरे पास नहीं है, पर अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसके बाद हम दोबारा लूसी को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बैठी है। तभी लूसी को लेने के लिए वहाँ एक आदमी आता है। लूसी उस आदमी को अपने पास आने का चांस देती है। लूसी उसके पैंट से बेल्ट निकालकर उसे दूर फेंक देती है और उसी बेल्ट से लूसी उस आदमी के बंदूक को भी अपने पास खींच लेती है। और ये सब देखकर हम समझ जाते हैं कि ये लूसी पुराने लूसी से बिल्कुल ही अलग है। वो पूरी तरह से बदल चुकी है। ये सारी घटनाएं उसके 20% तक एक्टिवेटेड माइंड की वजह से ही हो रही है। इसके बाद लूसी उस छोटे से कमरे से निकलकर बाहर आती है और वहाँ बैठे आदमियों को भी मार देती है और वहाँ टेबल पर रखे हुए खाने को खा लेती है, क्योंकि उसे आगे काम करने के लिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी के कंधे पर गोली लगी है, जिसे वो खुद ही अपनी उंगलियों से निकाल देती है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने की वजह से उसे अब किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उसके बाद वहाँ से कुछ बंदूकें लेकर वो सीधे एक हॉस्पिटल पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में एंट्री करते हुए लूसी अपने 20% एक्टिवेटेड दिमाग की वजह से सारे लैंग्वेजेस आराम से पढ़ सकती है। वो एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर्स किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। लूसी साइड में रखे हुए उस पेशेंट की रिपोर्ट को देखकर उसे गोली मार देती है और डॉक्टर्स को बोलती है कि डरो मत, वैसे भी ये आदमी बच नहीं सकता था क्योंकि उसका ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और खुद ही उस ऑपरेशन टेबल पर लेट जाती है और डॉक्टर्स को बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है, उसे निकाल दो। डॉक्टर्स ऑपरेशन करके उसके पेट से वो पैकेट निकाल देते हैं और साथ ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि पैकेट में जो भी है वो आधा तुम्हारे पेट में ही डिसॉल्व हो गया है। ये सुन के लूसी डॉक्टर से पूछती है कि मुझे पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर्स लूसी से पूछते हैं कि इस पैकेट में क्या है। लूसी बोलती है CPH4। ये सुनते ही डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। वो लूसी को बोलते हैं मैंने जहाँ तक सुना था कि कुछ लोग सिंथेटिक CPH4 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सिंथेटिक CPH4 बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये सुन के लूसी डॉक्टर से पूछती है आखिर ये CPH4 है क्या। डॉक्टर्स बोलते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में CPH4 प्रोड्यूस होता है, जो बच्चे के माइंड और बॉडी स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सहायता करता है। लेकिन तुमने तो इस CPH4 के आधे पैकेट को ही इनटेक कर लिया है, इसलिए अभी मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। डॉक्टर उसको ये भी बोलता है कि इतना सारा CPH4 इनटेक करने के बाद भी तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। अब हम देखते हैं कि लूसी का दिमाग अब पहले से भी ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है। वो अपनी माँ को फोन करती है और कुछ ऐसा बोलती है जिसे उसकी माँ भी भूल चुकी थी। वो बोलती है माँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं कैसे पैदा हुई थी। मुझे ये भी याद आ रहा है जब मैं आपके पेट में थी तब मैंने आपको लात मारी थी। मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ माँ। मैं ग्रेविटी और अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी महसूस कर पा रही हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है माँ। अपनी बेटी के मुंह से ये सब बातें सुन के लूसी की माँ लूसी के लिए बहुत ही चिंतित हो जाती है। इसके बाद लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है। तब वो पेड़ पौधे के न्यूरोसेल्स इवन वो किस तरह से जमीन से मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये भी देख सकती है। और इन सब की वजह है उसका 30% तक एक्टिवेटेड माइंड। उसकी आंखें अब माइक्रोस्कोप की तरह काम करने लगी थी। अब वहाँ से लूसी उसी होटल में पहुँचती है जहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई थी। यहाँ पहुँच के लूसी सबसे पहले जैंग के सारे आदमियों को मार देती है, फिर सीधे उनके बॉस मिस्टर जैंग के पास पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच के लूसी जैंग के दोनों हाथों में छुरा घोंप देती है और उससे पूछती है कि बाकी पैकेट्स कहाँ भेजे तुमने। लेकिन दर्द की वजह से जैंग कुछ भी बोलने में असमर्थ है। तब लूसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके माथे पर अपनी उंगलियां रखते ही उसकी सारी मेमोरीज को टटोल लेती है। अब वो इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो समझ जाती है कि एक पैकेट बर्लिन, एक पेरिस और एक रोम भेजा जाएगा। ये सब जानकारी मिलने के बाद लूसी मिस्टर जैंग को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर लूसी अपनी एक फ्रेंड के पास पहुँचती है। उसकी फ्रेंड को छूते ही लूसी ये समझ जाती है कि उसे क्या क्या बीमारियाँ हैं। अपने फ्रेंड के लैपटॉप से लूसी प्रोफेसर सैमुअल के सारे नोट्स पढ़ने लगती है। सारे नोट्स पढ़ने के बाद लूसी प्रोफेसर सैमुअल को कॉल करती है और बोलती है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने इंसानी दिमाग पर आपकी पूरी रिसर्च पढ़ी है। तब प्रोफेसर सोचते हैं कि शायद कोई उनसे मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात को लाइटली लेते हैं क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते कि उन्होंने आज तक कितने हजार पेजेस के नोट्स बना दिए हैं। ये बात सुन के लूसी प्रोफेसर को बताती है कि आपने आज तक 6734 पेजेस लिखे हैं और ये सब मैं मुंह जबानी बोल सकती हूँ अगर आप चाहें तो। ये सुन के प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं। अचानक प्रोफेसर अपने सामने रखी टीवी में लूसी को देख पाते हैं और ये सब लूसी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके किया था।
इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बताती है वो सभी बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकती है। ये बात सुनते ही प्रोफेसर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को ये भी बोलती है कि वो यहाँ बैठ के पृथ्वी के समस्त फोन कॉल को कंट्रोल कर सकती है। फिर लूसी वहीं से बैठ के प्रोफेसर का मोबाइल फोन और घड़ी कंट्रोल करके दिखाती है। फिर लूसी प्रोफेसर को बताती है कि उसके अंदर एक ड्रग इंसर्ट किया गया है, जिस वजह से उसका दिमाग 30% तक एक्टिवेट हो गया है। साथ ही लूसी प्रोफेसर को ये भी बताती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझे दर्द महसूस नहीं होता, न डर न इच्छा। वो सब बातें जिन्होंने हमें इंसान बनाया है वो मिटती ही जा रही है। अब मैं कम इंसान महसूस करती हूँ। ये सब नॉलेज सभी चीज़ों के बारे में है, सभी चीज़ों के बारे में, जैसे क्वांटम फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक सेल की न्यूक्लियर क्षमता। ये सब कुछ मेरे दिमाग में फटा जा रहा है। मुझे नहीं पता मैं इस नॉलेज का क्या करूं। ये सारी बातें सुन के प्रोफेसर उसे बोलता है कि तुम्हें अपने नॉलेज को लोगों में बांट देना चाहिए, जिससे इंसान और भी आविष्कार कर सके। लूसी प्रोफेसर को बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे 12 घंटे बाद मिलती हूँ। उसके बाद लूसी फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब लूसी बाकी के 3 आदमियों को ढूंढते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां से वो एयरपोर्ट पुलिस को कॉल करके उन तीनों आदमियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है जो उन पैकेट्स को लेकर अलग अलग देश के लिए रवाना होने वाले थे। जिस पुलिस ऑफिसर को वो कॉल करती है उसे लूसी की बातों पे यकीन नहीं होता। फिर लूसी उसके कंप्यूटर पे उन तीनों लोगों का फोटो भेजती है, जिससे पुलिस ऑफिसर को यकीन हो जाता है। फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ एक एक करके उन तीनों को पकड़ लेता है। पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद लूसी प्रोफेसर से मिलने के लिए एयरपोर्ट की ओर जाती है। हम यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि लूसी चलते हुए अपने बालों का रंग बदलती है। प्लेन में बैठ के जब लूसी शैंपेन पीती है तब उसे महसूस होता है कि उसका शरीर हवा में डिसॉल्व हो रहा है। वो टॉयलेट की ओर भागती है, लेकिन वहाँ भी उसका शरीर हवा में डिसॉल्व होता जा रहा था। तब वो अपने पास रखे बाकी के CPH4 को भी खा लेती है और उसके बाद वो वहाँ बेहोश हो जाती है। हम स्क्रीन पर देखते हैं कि उसका दिमाग अब 40% तक एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद जब लूसी को होश आता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है और उसका दिमाग अब 50% तक काम कर रहा था। और उसी हॉस्पिटल में वो पुलिस अफसर भी लूसी के होश में आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि लूसी भी एक क्रिमिनल है। अब लूसी जब हॉस्पिटल से बाहर आने लगती है तब सभी पुलिस ऑफिसर्स उसे देख के अपनी बंदूकें उस पर तान देते हैं, लेकिन लूसी उन्हें छुए बिना ही अपने हाथों के इशारे से उन्हें बेहोश करके जमीन पे गिरा देती है, सिवाय उस पुलिस ऑफिसर के जिसके साथ उसने फोन पे बात की थी। और ये सब देखकर वो पुलिस ऑफिसर बिल्कुल हैरान रह जाता है। लूसी पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ बाकी के पैकेट्स रखे हैं। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उन तीनों आदमियों को एक हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जिससे कि ऑपरेशन करके उनके पेट से उन पैकेट्स को निकाला जा सके। और तभी मिस्टर जैंग के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे पैकेट्स वो लोग ले सके, क्योंकि CPH4 एक बहुत ही महंगा बिकने वाला ड्रग्स है। इसके बाद लूसी को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मिस्टर जैंग के आदमियों के आपस में हो रही फोन कॉल्स की वेव्स को वो एनवायरनमेंट से फिल्टर करके सुन लेती है। ये सच में एक हैरान कर देने वाला सीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी पुलिस की कार से हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है और उसकी ड्राइविंग देखकर पुलिस ऑफिसर बोलता है, क्या तुम ऐसे ही गाड़ी चलाती हो? जवाब में लूसी बोलती है, मैं आज पहली बार ड्राइव कर रही हूँ। उसके बाद जब लूसी हॉस्पिटल पहुँचती है तब हमें उसकी असली शक्ति दिखती है। उसका दिमाग अब 60% तक एक्टिवेट हो चुका है। लूसी हॉस्पिटल में आए जैंग के आदमियों को बिना छुए ही हवा में उड़ा देती है। इवन उनके बंदूक की गोली भी लूसी को नहीं रोक पाती, क्योंकि लूसी अब सामने खड़े लोगों के दिमाग और मन को भी कंट्रोल कर सकती है। और वहाँ सभी को सेट करके लूसी बाकी के 3 पैकेट्स को लेकर सीधे प्रोफेसर सैमुअल के पास जाती है। वहाँ पहले से ही प्रोफेसर अपने कुछ साथियों के साथ लूसी के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर की टीम में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन टीम में मौजूद एक डॉक्टर को लूसी की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो लूसी को बोलते हैं कि अगर तुम सच में ही सब कुछ जानती हो तो पहले प्रूव करो। लूसी उस डॉक्टर के कंधों पे अपना हाथ रख के उसकी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है, जो कि डॉक्टर के अलावा और किसी को नहीं पता। ये सुनते ही वहाँ उपस्थित सभी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ उपस्थित सभी के सामने मैथमेटिक्स और साइंस के काफी सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताती है जिस पर रिसर्च चल रही है। लूसी प्रोफेसर्स को ये भी बताती है कि मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को ही जड़ बनाया है, पर ऐसा नहीं है। एक है उनके माप की यूनिट, पर ऐसा भी नहीं है। सभी सोशल सिस्टम जो हम चलाते हैं वो बस एक स्केच है। 1 और 1 2 होते हैं, ये हमें सिखाया जाता है, पर 1 और 1 कभी 2 नहीं होते। असल में नंबर्स होते ही नहीं है और ना ही अक्षर। हमने अपने अस्तित्व को कोडिफाई किया है। उसे मानव की समझ में लाने के लिए हमने एक स्केल बनाया है और उसी के दायरे में ही रह गए हैं। तब प्रोफेसर लूसी को पूछते हैं, पर यदि इंसान माप की यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलता तो इसे कौन चला रहा है? फिर लूसी उनको एक उदाहरण देकर समझाती है कि एक कार जो सड़क से जा रही है
उसे स्पीड अप करो, अनंत रफ्तार दो और वो कार गायब हो जाएगी। तो हमारे पास उसके अस्तित्व का क्या सबूत है? समय मापने की एकमात्र यूनिट है। बस ये एक ही तरीका है जिससे हम समय नाप सकते हैं। ये मैटर के अस्तित्व का सबूत देता है। बिना समय हम हैं ही नहीं। सभी हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। लूसी उनको बताती है कि मैं और भी नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे बाकी के CPH-4 को इंटेक करना पड़ेगा। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैंग को पता चल चुका है कि लूसी बाकी के CPH-4 के साथ कहाँ गई है। इसलिए वो अपनी टीम के साथ प्रोफेसर सैमुअल के रिसर्च सेंटर पर हमला कर देता है जहाँ लूसी थी। पुलिस ऑफिसर तुरंत ही अंदर आकर सभी को इन्फॉर्म करता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्द ही करना होगा। मैं ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। प्रोफेसर की टीम जल्दी से तैयारी करके सारा CPH-4 लूसी की बॉडी में ड्रेप कर देते हैं। इस दौरान लूसी प्रोफेसर को बताती है कि वो जो भी नॉलेज गेन करेगी वो एक पेनड्राइव में डाल के प्रोफेसर को दे देगी। देखते ही देखते सारा का सारा CPH-4 लूसी की बॉडी में फैल जाता है। उसकी बॉडी काले रंग के तरल पदार्थ में तब्दील होने लगती है, जो वहाँ मौजूद पावर और मेटल्स तलाश करती नजर आ रही हैं, जिससे वो अपनी सारी नॉलेज को एक जगह स्टोर कर सके। इस बीच एक ऐसा समय भी आता है जब वो अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल कर लेती है और ऐसा होते ही वो अब टाइम ट्रेवल भी कर सकती है, जिससे वो हजारों साल पीछे जाकर एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है। वो और पीछे जाती है, अब वो डायनासोर के बीच बैठी है। इसके बाद वो एक ऐसे समय में पहुंच जाती है जहाँ इंसान अपनी प्रगति के पहले पड़ाव पर था। वो उस गोरिल्ले के सामने बैठी है जो अपने हाथों से पानी पी रहा है। उसका टाइम ट्रेवल यहीं खत्म नहीं होता, वो और पीछे जाती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई, वो अब ऐसे समय में आ पहुंची है। और अब लूसी इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि एक ही साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख पा रही है। इन सारी घटनाओं के बीच जैंग सभी को मार के लूसी के पीछे आ पहुंचता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी वहाँ से गायब हो जाती है और अब उसे ऐसी शक्ति मिल गई है जिससे वो गायब हो सकती है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आके मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। मिस्टर जैंग उसी चेयर पर गिर जाता है जिस पर लूसी बैठी हुई थी। ये सब खत्म होते ही लूसी अपनी बातों के अनुसार एक पेनड्राइव बना के प्रोफेसर सैमुअल को सौंप देती है, जिसके अंदर था वो सारा नॉलेज जिसे लूसी ने गेन किया था। प्रोफेसर के पेनड्राइव पकड़ते ही लूसी का अस्तित्व वहाँ से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो पूछता है कि लूसी कहाँ है। इतने में पुलिस ऑफिसर के फोन पे एक SMS आता है और ये SMS कोई और नहीं बल्कि लूसी ने ही किया है, जिसमें लिखा है आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। तब हमें बैकग्राउंड से वही आवाज आती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, हमने उसके साथ क्या किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।